अमेरिका से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक भारतीय युवक जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका गया था, पढ़ाई कर रहा था, मेहनत करके अपना खर्च निकाल रहा था। उसे एक फर्जी पिज्जा ऑर्डर के बहाने सुनसान इलाके में बुलाया गया और फिर गोलियों से भून दिया गया। मृतक युवक का नाम है अंशुल कुंचा। परिवार का दावा है कि यह कोई साधारण लूटपाट या हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। आखिर कौन थे अंशुल कुंचा? क्या हुआ उस रात? क्यों परिवार हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है? और आखिर अमेरिका में भारतीय छात्रों युवाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? आइए पूरी खबर क्या है एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि अंशुल कुंचा कौन थे। अंशुल मूल रूप से भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के रहने वाले थे। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे और अपनी बहनों के लाडले भाई थे। भारत के लाखों युवाओं की तरह अंशुल की आंखों में कुछ कर दिखाने और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो 7 समंदर पार अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया गए थे। वहां अपनी पढ़ाई और रहने खाने के खर्चों को संभालने के लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे थे। अमेरिका में हजारों भारतीय छात्र अपनी मेहनत की कमाई से अपना गुजारा चलाने के लिए ऐसे काम करते हैं, सामान्य तौर पर करते हैं। अंशुल भी बहुत ईमानदारी से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस देश को अपने सपनों की उड़ान मान रहे थे, वही देश उनकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। परिवार के मुताबिक अंशुल मेहनती, शांत स्वभाव के और अपने करियर को लेकर बेहद गंभीर थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनका यह संघर्ष इतना दर्दनाक अंत लेकर आएगा। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंशुल को उनके स्टोर पर पिज्जा डिलीवरी की एक कॉल आती है। ऑर्डर देने वाले ने जो एड्रेस नोट कराया वो फिलाडेल्फिया का एक बेहद सुनसान इलाका था। अंशुल हमेशा की तरह अपनी गाड़ी में पिज्जा लेकर उस पते पर पहुंचे। यह इलाका पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। इस मकान में, इस घर में कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे ही अंशुल अपनी कार से उतरे और पिज्जा डिलीवर करने के लिए आगे बढ़े, अंधेरे में घात लगाकर बैठे अज्ञात हमलावर या हमलावरों, अभी यह नहीं पता चला है, उन्होंने धावा बोल दिया। बिना कोई बात किए, बिना कोई चेतावनी दिए सीधा अंशुल के सिर को निशाना बनाया, पीछे से हमला करके और एक के बाद एक 3 गोलियां उनके सिर में उतार दी। अंशुल को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़े। बाद में जो भी जांच हुई है, पता चला है कि जिस फोन नंबर से पिज्जा ऑर्डर किया गया था वो पूरी तरह से फर्जी यानी एक फेक कॉल थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अंशुल को उस मौत के जाल में फंसाना था। यानी किसी ने जानबूझकर ऑर्डर देकर उन्हें सुनसान जगह पर एक मकान में बुलाया, खाली मकान। अब यहीं से परिवार की शंका और गहरी हो गई। परिवार कह रहा है कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं लगता। उनका यह आरोप है कि अंशुल को पहले से निशाना बनाया गया हो सकता है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां सभी एंगल से मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन इस घटना के बाद हैदराबाद में रह रहे अंशुल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस मां बाप ने अपने बेटे को बड़ी उम्मीदों के साथ विदा किया था, आज वो उसके शव को भारत वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट अंशुल के परिवार के बयानों से आया है। अंशुल की बहन और उनके परिवार वालों ने साफ साफ कहा है कि यह कोई साधारण लूटपाट, हत्या की वारदात या रैंडम क्राइम नहीं है। उनकी बहन ने मीडिया के सामने रोते बिलखते हुए आरोप लगाया कि अंशुल को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जाल में फंसाया गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार कह रहे हैं कि पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर एक बेहद सुनसान और अंधेरी जगह पर खाली मकान में बुलाया गया और लूटपाट करने के बजाय सीधे सिर में 3 गोलियां मार दी गई। वो कह रहे हैं कि अगर यह सिर्फ लूटपाट थी तो हमलावरों ने सीधे गोली क्यों चला दी? फर्जी ऑर्डर किसने दिया? कि अंशुल को पहले से ट्रैक किया जा रहा था, उन पर नजर थी, और आखिर उन्हें इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया गया? इन्हीं सवालों के आधार पर परिवार हत्या के पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। ये सारी बातें साफ इशारा करती हैं कि इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक साजिश थी। परिवार ने भारत की सरकार
और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि इस मामले की अमेरिकी अथॉरिटीज से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके और जल्द से जल्द सामने आ सके। अंशुल कुंचा की दर्दनाक मौत कोई पहली घटना नहीं है अमेरिका में। पिछले कुछ समय में अमेरिका के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्रों और कामगारों पर हमले की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी नस्लीय टिप्पणी, कभी लूटपाट, तो कभी ऐसी साजिशें हमारे होनहार युवाओं को हमसे छीन रही हैं। आज जरूरत है कि अमेरिकी प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से ले और वहां रह रहे भारतीयों को एक सुरक्षित माहौल दे। फिलहाल अमेरिकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फोन रिकॉर्ड और ऑर्डर से जुड़ी तमाम जानकारियां भी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी ऑर्डर यह किसने दिया था और हत्या के पीछे असली मोटिव क्या था, मकसद क्या था। परिवार को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अंशुल को इंसाफ मिलेगा। एक अपडेट यह जरूर आई है कि फिलाडेल्फिया पुलिस ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी में मदद वाली सूचना देने पर, यानी कोई सुराग देने पर $20,000 यानी करीब 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एनबीसी फिलाडेल्फिया की एक खबर में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी और दोष सिद्धि में मददगार सूचना देने पर $20,000 का इनाम घोषित किया है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी की घटना एजली स्ट्रीट के 2300 ब्लॉक में रेमंड रोजन होम्स में हुई। अधिकारियों को फिलाडेल्फिया आवास प्राधिकरण के निगरानी कैमरों में घटना से पहले कुछ पलों के विजुअल मिले हैं, यानी घटना से ठीक पहले के विजुअल्स मिले हैं। उन्होंने कहा कि गोली चलने की घटना कैमरे में दर्ज नहीं हुई है, लेकिन फुटेज में अंशुल कुंचा पिज्जा के डिब्बे लेकर चलते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। यानी बस उनकी इस दुनिया को छोड़ देने से पहले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और गहरे रंग के कपड़े पहने दो लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उनके पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछा कर रहे लोगों में से एक के पास गहरे रंग का बैग भी दिखाई दे रहा है। खबर में कहा गया है कि घटना की जांच में अभी तक यह पता चला है कि कुंचा को 3 पिज्जा पहुंचाने के बहाने खाली अपार्टमेंट में बुलाया गया था। फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग के कुछ मुख्य निरीक्षक स्कॉट स्मॉल ने कहा था कि कुंचा जमीन पर अचेत हालत में पड़े थे, उनके सिर में गोली लगी थी, बहुत खून बह रहा था। एनबीसी की खबर में स्मॉल के हवाले से कहा गया है कि चले हुए तीनों कारतूसों के खोखे उस जगह से कुछ इंच दूर मिले जहां कुंचा जमीन पर पड़े थे। इससे संकेत मिलता है कि हमलावर पीड़ित के बहुत करीब खड़े हुए थे और करीब से ही गोली चलाई गई है। मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना को दुखद बताते हुए शोक व्यक्त किया है और कहा है कि वो कुंचा के परिवार को हर संभव सहायता दे रहा है। वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सैटरडे को एक पोस्ट में कहा, पेनिसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में भारतीय नागरिक अंशुल कुंचा के असामयिक निधन से हमें अत्यंत दुख हुआ है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। वाणिज्य दूतावास अंशुल के परिवार के संपर्क में और हर संभव सहायता दे रहा है। इधर अंशुल कुंचा की खबर सिर्फ एक युवक की मौत की कहानी नहीं है, ये उन हजारों भारतीय युवाओं की कहानी भी है जो बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और बड़े सपने देखते हैं और फिर 7 समंदर पार उनके साथ ऐसा कुछ हश्र हो जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी अंशुल कुंचा और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता को असहनीय दुख सहने की शक्ति मिले और अंशुल को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इस दुखद खबर पर अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।